नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब द बिजनेस स्कूल पर बात कर रहे हैं। ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, और ये नेटवर्क मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट सेल्स उसकी शक्ति पर केंद्रित है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि कियोसाकी क्यों कहते हैं कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक असल बिजनेस स्कूल है। हम देखेंगे कि ये पारंपरिक शिक्षा या नौकरी से कैसे अलग है, कौन से अहम सबक सिखाता है। ऐसा दावा है, कियोसाकी का एक बड़ा मशहूर कथन है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सब नौकरी खोजना सीखते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सच में एक स्कूल है या बस एक अलग तरह का सेल्स बिजनेस? चलिए ऐसी के इर्द गिर्द बात करते हैं। तो किताब का जो मूल तर्क है वो ये कि हमारे स्कूल कॉलेज वो हमें अच्छी नौकरी पाना सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन पैसा बनाना, वेल्थ क्रिएट करना वो नहीं। सही। कियोसाकी के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग एक रास्ता दिखाता है, एक सिस्टम और टीम के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम का। हाँ। इसमें सिर्फ बेचने पर जोर नहीं है बल्कि लोगों को तैयार करने पर, लीडरशिप डेवलप करने पर ज्यादा जोर है। और यहीं पर मतलब पारंपरिक सोच से थोड़ा टकराव दिखता है ना? हाँ। जहाँ नौकरी में क्या होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जॉब सिक्योरिटी, इन पर ध्यान रहता है। वहीं कियोसाकी का ये मॉडल कहता है कि नहीं, सामूहिक विकास, एक सिस्टम बनाने पर जोर दो ताकि आप सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर ना रहे। ये एक तरह से उस कर्मचारी मानसिकता से बाहर निकलने की बात है जिसके लिए हम अक्सर ट्रेन होते हैं। हाँ, और इसी से वो लीवरेज का आइडिया जुड़ता है, मतलब दूसरों के समय का, पैसे का या प्रयासों का फायदा उठाना। बिल्कुल। नौकरी में तो आपकी कमाई आपके काम के घंटों तक ही सीमित हो सकती है, अक्सर यही होता है। पर कियोसाकी का उदाहरण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपकी टीम में मान लीजिए 100 लोग 1 घंटा काम करें तो आपके बिजनेस को 100 घंटों का फायदा मिला। और किताब ये भी कहती है कि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। हाँ, ये सीधी सी बात बिजनेस की स्केलेबिलिटी से जुड़ती है, मतलब बिजनेस कितना बढ़ सकता है। अच्छा। थ्योरी में तो यही है कि टीम जैसे जैसे बढ़ेगी, आय बढ़ने की संभावना भी बढ़ेगी। तो एक तरह से ये उद्यमिता को उन लोगों तक भी पहुंचाता है जिनके पास शायद ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने जितनी बड़ी पूंजी नहीं हो। सही कहा। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस लीवरेज को हकीकत बनाने के लिए एक मजबूत सिस्टम चाहिए। सिस्टम, हाँ। मतलब एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी आसानी से सीख सके और दोहरा सके, जिसे डुप्लीकेट करना कहते हैं। यही डुप्लीकेबल सिस्टम इस मॉडल का इंजन है असल में। बिल्कुल। और सिर्फ पैसे कमाने से ज्यादा ये किताब उन जरूरी स्किल्स पर ध्यान दिलाती है जो स्कूल शायद ही सिखाते हों। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग, टीम को लीड करना, रिजेक्शन झेलना मतलब ना सुनना, कॉन्फिडेंस बनाना, इमोशनल इंटेलिजेंस। और दिलचस्प बात यह है, किताब कहती है कि पैसा बाद में आता है, पहले इंसान का विकास होता है। सही। और एक सवाल यह भी है कि क्या ये स्किल्स पारंपरिक नौकरियों में नहीं सीखे जा सकते? देखिए, कियोसाकी के नजरिए से अगर देखें तो इस माहौल में इन स्किल्स को सीखने का तरीका अलग है। अच्छा, कैसे? यहाँ क्या कहते हैं, असली दुनिया के दांव लगे होते हैं। जैसे? ना सुनने का डर, वो सीधे आपके नतीजों पर असर डालता है, शायद किसी बड़ी कंपनी के सेफ माहौल से ज्यादा। हाँ, ये बात तो है। यहाँ थ्योरी कम और रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं उनसे प्रैक्टिकल सीख ज्यादा मिलती है। स्रोत यही मानते हैं कि शुरू में कमाई शायद कम हो, पर इस दौरान जो प्रैक्टिकल स्किल सीखे जाते हैं उनकी कीमत कहीं ज्यादा है। यही चीज इसे स्कूल बनाती है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। और जैसा आपने कहा, सफलता के लिए सिस्टम और डुप्लीकेशन पर बहुत जोर है। बिल्कुल। बात सिर्फ कड़ी मेहनत की नहीं है बल्कि एक ऐसे तरीके की है जिसे कोई भी अपना सके, आगे बढ़ा सके। हाँ। लक्ष्य ये है कि टीम को सिस्टम फॉलो करना सिखाया जाए, ना कि वो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहें। सही कहा। अगर सिस्टम सरल है तो वो तेजी से फैलता है। हाँ। इससे पता चलता है कि प्रोसेसेस और ट्रेनिंग का मानकीकरण कितना जरूरी है। एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल किसी करिश्माई लीडर पे नहीं टिकता बल्कि एक मजबूत, दोहराए जा सकने वाले सिस्टम पे खड़ा होता है। और यही उस लीवरेज को मुमकिन बनाता है जिसकी बात हमने पहले की थी। अंत में शायद सबसे बड़ा बदलाव मानसिकता का है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक इन्वेस्टर की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, अपनी आय का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए, और इसे नौकरी की तरह नहीं बल्कि फायदे के साथ शिक्षा की तरह देखने के लिए। सार यही है असल में। कियोसाकी से फाइनेंशियल लिटरेसी और एक्टिव वेल्थ क्रिएशन की दिशा में एक माइंडसेट शिफ्ट की तरह देखते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है बल्कि अपनी आर्थिक किस्मत को अपने हाथों में लेने का एक प्रयास है, बजाय इसके कि आप किसी और के लिए काम करते रहें।
तो इन स्रोतों से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि कियोसाकी नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं मानते, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल बिजनेस स्कूल मानते हैं। हाँ। एक ऐसा स्कूल जो जिंदगी और बिजनेस के वो अहम सबक सिखाता है जो पारंपरिक शिक्षा में अक्सर छूट जाते हैं। हाँ, जैसे लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सिस्टम बनाना और खास तौर पर व्यक्तिगत विकास, जी, पर्सनल ग्रोथ। हाँ, और ये भी महत्वपूर्ण है कि स्रोत इसे एक लंबी दौड़ की तरह देखने की सलाह देते हैं। सही। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि कौशल हासिल करने और अपनी सोच बदलने का एक मैराथन है। चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर पारंपरिक शिक्षा हमें मुख्य रूप से नौकरी खोजने के लिए तैयार करती है, तो वास्तविक धन निर्माण के लिए जो जरूरी मानसिकता और कौशल हैं, उन्हें विकसित करने के और कौन से व्यवहारिक तरीके हो सकते हैं?